सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917। सन 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए डॉक्टर सेडलर लीड्स यूनिवर्सिटी के कुलपति के नेतृत्व में एक आयोग बनाया। दिलचस्प बात यह है कि इसमें दो भारतीय विद्वान सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर माधवदास गुप्ता को भी शामिल किया गया। जियाउद्दीन अहमद भी शामिल थे। आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने का कहा गया। आयोग का विचार था कि विश्वविद्यालयों स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कि माध्यमिक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा जाएगा। अतः आयोग ने सन 1904 के अधिनियम की निंदा की और कहा कि कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का तालमेल सही नहीं है। इस आयोग की सिफारिशें इस प्रकार थीं। 1. विद्यालयी शिक्षा 12 वर्ष की हो और विद्यार्थियों को हाई स्कूल के बाद नहीं बल्कि माध्यमिक परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश मिले। 2. इंटरमीडिएट के बाद स्नातक की उपाधि 3 वर्ष की हो। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठा ऑनर्स पाठ्यक्रम गौण पास पाठ्यक्रम से अलग होना चाहिए। 3. भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके कलकत्ता विश्वविद्यालय को बंगाल सरकार के अधीन किया जाए। 4. ढाका में एक अन्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए ताकि कलकत्ता विश्वविद्यालय पर भार कम हो, और इसी प्रकार यह प्रयास होना चाहिए कि अन्य विश्वविद्यालयों के केंद्र भी स्थापित हों। 5. कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड बनना चाहिए और महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं का प्रसार होना चाहिए। 10. ढाका और कलकत्ता विश्वविद्यालयों में ऐसे शिक्षा विभाग स्थापित किए जाएं जहां अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए प्रचुर प्रभाव सुविधाएं हों। 3. सेडलर आयोग के सुझावों पर संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। सन 1916 और 1921 के बीच मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उस्मानिया नामक नए विश्वविद्यालय उभर कर आए।